आवर एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण प्लस संग्रह 1.5। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो हमने 1.1 से लेकर 1.4 के सभी प्रश्नों को हल किया है और आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 1.5 जो कि पहले के सरल किए गए प्रश्नों पर ही आधारित है। अगर हमने पहले से 1.1 से लेकर के 1.4 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है, अच्छे से किया है, तो आज का जो प्रश्न है उसी के एप्लीकेशन के बेस पे है, उसी के आधार पर हमें करना है। 1.1 से 1.4 तक का अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस को जरूर देखें, उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें, उसके बाद आप यहाँ पर आए तो ही आपको यह समझ में आएगा। तो हम चलते डायरेक्टली 1.5 पर। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलते हैं अपने प्रश्न संग्रह 1.5 पे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करोगे आप 1.5 के पहले प्रश्न के बारे में, तो अगर आप प्रश्न देखोगे तो दो संख्याओं का अंतर 3 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के 2 गुणों को योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। वो दोनों संख्याएं कौन सी? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चरांक वाला है तो हमें दो चरांक के ही माध्यम से सरल करना होगा। दो चरांक के बारे में यहाँ पे दो संख्या बोला गया तो हम मान लेते हैं। दो संख्याओं के बारे में जिक्र किया गया है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो माना बड़ी संख्या x तथा y छोटी संख्या। ठीक है, हमने मान लिया कि x क्या है आपकी बड़ी संख्या और y क्या है छोटी संख्या है। अब आपको कंडीशन दिया गया है, दो कंडीशन दिए गए हैं। तो पहला कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार, पहला कंडीशन क्या था आपका? पहला शर्त क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। कहने का मतलब बड़ी में से छोटी को अगर आप माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो बड़ी संख्या देखो क्या है आपकी x, छोटी क्या है y। तो x माइनस वाई बराबर 3। ये देखो मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहला मैंने समीकरण बना लिया। अब आते हमारा दूसरी शर्त। दूसरी शर्त के अनुसार, आप पूरा शर्त चाहिए तो पूरा लिखिए या डायरेक्ट दूसरा शर्त के अनुसार। दूसरा कंडीशन अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़ी संख्या का 3 गुना। ठीक है, बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या का 2 गुणों का योगफल। तो बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या क्या है x का 3 गुना क्या होगा आपका 3x। ठीक है, योगफल है मतलब प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और छोटी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या आपकी y है, सो उसका 2 गुना क्या होगा 2y। बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 2 गुना, दोनों का योगफल आपका 90। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। अब आपको दो इक्वेशन मिल गया है, आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो। पहले के जैसा हो गया, फर्स्ट 1.1 के जैसा, जो भी मेथड आता है आपको उस मेथड से कर सकते हो। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y दोनों यहाँ पे सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 है इसका गुणा। तो मैं इन दोनों को सेम कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में किससे गुणा करूं, 2 है ना, 2 से गुणा करने, 2 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है, 2 से गुणा करने पर देखो क्या मिलेगा मुझे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 3। 1 से मुझे 3 मिल गया। अब मैं ये 2 और 3 को लेकर सॉल्व करूंगा। देखो 2y दोनों सेम है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होता है तो हम सभी को मालूम है हमें क्या करना होता है, समीकरण। ठीक है, अपोजिट क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने का, चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। जोड़ना है तो प्लस, कोई साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 5x बराबर 16 और 9 आपका 25। कहने का मतलब 5x बराबर 25। ठीक है, ये मिला ना मुझे यहाँ से 5x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 25/5, 5 एकम 5, 50 25। ठीक है, यहाँ पे x का मान देख रहे हो क्या आ गया आपको 5। ठीक है,
अब ये x बराबर 5 आ गया आपका, तो अब x का ही उपयोग करके आप y का मान निकाल सकते हो, या तो इस समीकरण में रखिए या तो इस समीकरण में। चलो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर देख ले, रख लेते हैं 5, x यहाँ पे 5 लिखो तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 5 वहां जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस साइन, एज ऑल वी नो, हम लोग को पता ही है वहां पे जाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस वाई और ये क्या होगा आपका -2। 3 में से 5 को घटाना है, 3 में से 5 छोटी में से बड़ी संख्या, तो चिन्ह क्या आएगा आपका ऋणात्मक, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण तो ऋणी में आएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस, कैंसिल, y बराबर हो गया 2। तो देख लो x क्या है आपकी बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या क्या है आपकी 2। तो आपको उत्तर में लिखना है, लास्ट में उत्तर कंपलसरी होता है, जरूरी लिखना है यहाँ पे उत्तर। तो देख बड़ी संख्या डैड वो पूछा वही संख्या है ना, तो वे संख्या है 5 तथा 2। बोलो ना, वे संख्या ज्ञात करो, दो संख्या कौन सी है 5 तथा 2। ठीक है, तो इसी एप्लीकेशन बेस पे है, तो हमें वही करना है, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, फिर उसके अनुसार ही हमें केवल अपना सॉल्यूशन करते जाना है। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों दूसरे वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला आपको देखो एक कृति दी गई रहेगी, उसी में आपका प्रश्न है। एक आयत बना हुआ है, लिखा हुआ कि मैं आयत हूं, मतलब समझ जाइए क्या है आपका आयत है। उसके ऊपर नीचे आजू बाजू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, बेसिक व्यंजक में दिया गया है। उसके बाद बोला गया x और y का मान ज्ञात करो, मतलब जो भी यहाँ पे x और y है उसका मान ज्ञात करना है। उसके बाद क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करो, उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल और परिमिति क्या होता है वो ज्ञात करो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन, हल करते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं आयत हूँ, तो आयत का सिंपल सा जो उसका गुणधर्म होता है, हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सर्वांग। तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। ठीक है, तो सम्मुख भुजा जो होती है, आयत जो होता है उसके सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, हम सभी को पता है। इसलिए देयरफॉर इसी का उपयोग करके हम क्या करेंगे, हमारे जो दो समीकरण हैं वही इसी का उपयोग करके हम बना सकते हैं। ठीक है, सो पहला ये दोनों क्या होंगे बराबर, फिर मतलब ये जो है आपका 4x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 2x प्लस वाई प्लस 8 के। तो लिख लेते हैं 4x माइनस वाई बराबर होगा 2x प्लस वाई प्लस 8। तो जितने भी x वाले टर्म्स है उसको एक तरफ ले लेते हैं। सो 4x माइनस वाई, 2x यहाँ आएगा तो माइनस 2x, y भी आएगा तो माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, अभी 4x में से 2x जाएगा तो आपका 2x माइनस वाई दोनों माइनस है, तो क्या होगा, दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे ही, y और y कितना हो गया आपका 2y बराबर 8। ठीक है, ये भी 2 से भाग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग जाएगा और इसमें भी 2 से भाग जाएगा। सभी 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। ठीक है, 2 से मैंने भाग दे दिया, इसलिए मेरा है पहला समीकरण। अब तथा दूसरा भी समीकरण हमें लिखना है, क्योंकि सम्मुख भुजा ये भी तो है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 2y। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, सम्मुख भुजाएं हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं, आयत भी लिख दीजिएगा, आयत की, ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं। सो 2y को यहाँ लेते हैं, 4 को वहां पर लेके जाते हैं, इसलिए होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर, ठीक है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अब ये पहला और दूसरा दोनों देख रहे हो, x x दोनों में समान है, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, दोनों को धनात्मक है, तो क्या करेंगे हम इन्हें घटा करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। घटा लेते हैं समीकरण, ये देखो 4 यहाँ पे जाएगा तो ये -4 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा वहीं पे।
समीकरण एक में से दो घटाने पर, ठीक है, एक में से दो को घटा लेते हैं। एक है आपका x माइनस वाई बराबर 4 है और दूसरा है आपका x माइनस 2y बराबर -4। अब घटाना है तो क्या होगा, आपका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस, ठीक है, साइन बदल गया तो ये घट गया, x में से x गया घट गया, ये प्लस 2y में से एक y गया तो आपका y बचेगा, 2y प्लस हो गया, ठीक है, तो धन चिन्ह आएगा, 2y में से एक y गया तो y आ गया, 4 और 4 दोनों ऐड होकर क्या होगा 8, y मिल गया मुझे। अब y का ही उपयोग करके हम किसका मान निकालेंगे, x का, तो y बराबर 8, समीकरण एक में y बराबर 8 रखने पर, चलिए y बराबर 8 रख लेते हैं यहाँ समीकरण एक में, तो x माइनस y का मान क्या है आपका 8 है, तो यहाँ 8 लिखिए बराबर 4, सो x बराबर होगा 4 प्लस 8, तो x बराबर होगा आपका 8, ठीक है, x और y का मान आ गया है, दोनों मान हो गया ना, यहाँ पे y का मान आपने यहाँ निकाल लिया है, y बराबर 8 और x बराबर 12, पहला हो गया हमारा। अब बोला गया क्षेत्रफल और परिमिति, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर लेते हैं, डायरेक्ट परिमिति का सूत्र सभी को पता है, क्षेत्रफल का आपको ही पता ही होगा, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक लंबाई ले लेते हैं एक चौड़ाई ले लेते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन वो कर देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट गाई में या जैसे भी हो वो डायरेक्ट यहीं पे इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लेते हैं, जबकि आपको आयत देखना होगा लंबाई चौड़ाई का है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्षेत्रफल और परिमिति, उसके लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई L, लंबाई क्या होगा आपका ये वाला, आप ये ले लो चाहे ये ले लो, 4x माइनस वाई, ठीक है। पहले यहां से हमें लंबाई निकालना होगा, डायरेक्टली 12 या 8 लंबाई 12 ले लिए चौड़ाई 8 ले लिए तो वहां पे गलत हो जाएगा। 4 इंटू 12 माइनस 8, ठीक है, ये 12 चौक 48 में से 8 गया, ये 40 लंबाई हो गया, ठीक है। उसी तरह चौड़ाई भी आपको निकालना है, जिसे हम d से दिखाएंगे। चौड़ाई देख रहे हो, ये और ये दोनों चौड़ाई, दोनों में से कोई भी एक ले लो, 2y, 2 गुणे y कितना है आपका 8, 16 इकाई, कोई इकाई नहीं दिया गया तो केवल इकाई लिखेंगे हम वहां पे, ठीक है। लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई हो गया। अब आप आयत का क्षेत्रफल और परिमिति का सूत्र निकाल के आप निकाल लीजिए। चलिए, आयत का क्षेत्रफल पहला है आपका आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है आपका 40, चौड़ाई है 16 चौके 64, 640। अब इकाई लिखना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो हमें इकाई लिखते समय केवल क्या लिखना है, वर्ग इकाई लिख देंगे, क्योंकि वर्ग में होगा आपका क्षेत्रफल का होता है हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग इकाई। दूसरा आयत का क्षेत्रफल हो गया, लास्ट में हमें क्या निकालना है, आपका परिमिति भी निकालना है, तो आयत की परिमिति, इसका भी सूत्र सभी को पता होगा, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, या 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, ऐसा भी लिख सकते हो, या 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। चलिए, 2 लंबाई क्या है आपकी 40 और चौड़ाई कितना है 8, 2 गुणे 48, ये हो गया 96। और परिमिति की इकाई क्या होती है, सेम वही का वही रहेगा जो आपकी लंबाई चौड़ाई देगी, तो इकाई लिखेंगे। और लास्ट में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे उत्तर में आपको क्या क्या पूछा गया था, x बराबर 40, y बराबर 8, उसके बाद क्षेत्रफल भी पूछा गया था, तो क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल है आपका 640 वर्ग इकाई, उसके बाद परिमिति भी आपको पूछा गया, तो परिमिति भी लिखिए यहाँ पे, परिमिति है 96 इकाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं हम। तीसरे प्रश्न अगर आप देखोगे तो आपको दिया गया है कि पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दोगुना जोड़ने पर योगफल 70 होता है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दोगुना जोड़ने पर
योगफल 95 होता है। तो हमें वहां पे दोनों जन का, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, चलते हैं हम इसी का उपयोग करके, इन्हीं सब जो आपको तथ्य दिए गए, जो शर्तें दी गई, इन्हीं का उपयोग करके हम उनकी वर्तमान आयु किस तरह ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। माना हल कर लेते हैं हम। माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु है वह है x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र के भी वर्तमान आयु देख लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, हमने पिता का देख लिया x है और पुत्र का देख लिया y वर्ष, दोनों का हमने देख लिया। अब हमें जो पहला शर्त दिया गया है, पहली शर्त के अनुसार, पहला शर्त हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु में, पिता की वर्तमान आयु कितनी है x में, पुत्र की वर्तमान आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए, मतलब y है तो उसका दोगुना 2y, जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है 70। ये पहला इक्वेशन, एकदम सीधे सीधे पहला इक्वेशन आपको मिल रहा, पहला समीकरण बना लिया। ठीक है, दूसरी शर्त भी इसी तरह दिया गया है। दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त में आपको क्या दिया गया है कि पिता की आयु का दोगुना और पुत्र की वर्तमान आयु में, पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की अगर दुगुना आप जोड़ दोगे तो ये योगफल 95 हो जाता है। ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, ये आपका एक और ये दो समीकरण हो गया। तो हमें दोनों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, मतलब x और y निकालना है। तो हमारा समीकरण हो गया है। दोनों समीकरण को आसान हल करना तो आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख ही गए होंगे। या तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ या तो इसे करूँ। चलो मैं इसे ही करता हूँ। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, आप y का मान यहाँ पे x ले आके तो उससे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, 2 दूनी 4x प्लस 2y, 95 का दुगुना 95 में 2 से गुणा करो तो क्या होगा आपका 190, करके देख लीजिएगा। सो एक कट हो गया, दूसरे समय तीसरा मिल गया। अब 1 और 3 समीकरण देखेंगे, दोनों 2y समान चिन्ह है तो घटा देते हैं। समीकरण 3 में से किसको घटाएंगे, 1 को। ठीक है, चलिए तीसरा समीकरण क्या है आपका देख लेते हैं। हमारा 4x प्लस 2y बराबर है 190, और दूसरा पहला समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर 70। करना क्या है, हमें घटाना है, ध्यान में रखना है। तो माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2y गेट कैंसिल, दोनों का कैंसिल हो गया। 4x में से 1x गया आपका 3x, 190 में से 70 गया 0, 19 में 7 गया 12, 120। इसलिए यहाँ पे x बराबर 120/3, x का मान आएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये 40। x हो गया आपका 40। अब x का मिल गया तो y भी निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर 40 प्लस 2y बराबर 70, यही है। सो 2y बराबर 70, 40 को वहाँ लेके जाएंगे तो आपका माइनस होगा, ये होगा 30, 70 माइनस 40 30, y बराबर 30/2, तो y का मान आ गया 15। हमें चाहिए क्या था, x और y, दोनों चीजें आ गई हमारी। यहाँ पे देखो x आपको मिला है और यहाँ पे आपको y मिल गया है, तो लास्ट में आपको उत्तर ही लिखना है, क्योंकि ये x और y क्या है, उनकी आयु है ना। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की आयु क्या है, x है, ये होगा आपका 40 वर्ष। और पुत्र की, कितनी है 15 वर्ष। सो मैंने
सिंपल सा दोनों आपको जो कंडीशन दिया गया था उसका उपयोग करके केवल समीकरण बना करके हल करना है। बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप भी कर लोगे। सो देख लो यहाँ पे सम्स यहाँ पर है, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करना, उसे क्लेरिफाई किया जाएगा। सो किस तरह से निकलना, अगर इसको चेक भी करना है कि हमारा आंसर राइट है नहीं है, तो जो कंडीशन है वो देख लो। पहले में क्या बोला गया था, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र का डबल करने पर 70 हो रहा है क्या, पिता का 40 है, इसका डबल करो 15 दूनी 30, 30 और 40 ना 70 हो रहा है हमारा कंफर्म। इक्वेशन हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा उत्तर भी क्या होगा, सही होगा। सो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके बाद अपने अगले वाले प्रश्न। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में आपको कहा गया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है तथा अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना हो तो वह भिन्न ज्ञात करो। यहाँ पे भी आपको 2 कंडीशन दिया गया है और वो आपको वह भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न जो बटे में हम लिखते हैं संख्या है उसे हम भिन्न कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। सो हमने यहाँ पे मान लिया, माना भिन्न का अंश x और हर y है, इसलिए हमें क्या निकालना है, वह भिन्न। इसलिए जो हमें चाहिए वह भिन्न क्या होगा आपका, x बटे y। ये मेरा वह भिन्न, इसी का ये हमें निकालना है, x बटे y क्या होगा, x और y का मान। अब पहली शर्त में क्या दिया गया वो देख लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार, पहले शर्त में अगर आप देखोगे तो कहा गया है कि हर जो है उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। जो हर है, हर क्या है आपका y, ये क्या है अंश के दुगने, दुगना मतलब 2x से भी 4 अधिक है, मतलब आपको 4 कहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर। ये 4 ज्यादा है तो अगर इसमें 4 जोड़ोगे दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ऐसे ही लिखते हैं, y बराबर 2x प्लस 4। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार भी देख लेते हैं। एक और शर्त दिया गया आपको, दूसरी शर्त के अनुसार देखो, दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, अंश और हर दोनों में से अगर आप 6 घटाने पर अंश का 12 गुना हो जाता है। समझ लेते हैं, ये y, ये हर है और ये अंश, दोनों में से 6 घटाने पर बोला गया है। दोनों में से 6 मैंने घटा दिया। अब घटाने पर क्या बोला गया, दोनों के बीच में संबंध क्या है, बराबर कब होगा, जब ये 12 गुना करोगे इसका। हर और अंश में से अगर 6 घटा दोगे तो दोनों में संबंध क्या रहेगा, ये जो हर वाला वैल्यू है वो अंश वाले का 12 गुना हो जाता है, जो मैंने भी लिखा है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। y माइनस 6 बराबर, गुणा करिए, 12 का गुणा x में करेंगे 12x, 12 6 12। ठीक है, अब y देखो, y यहाँ पर भी है, इस y को हम यहाँ पे रख सकते हैं, इस y को जो भी मान है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट, आसानी से सम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, समीकरण 1 से y की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4 माइनस 6। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 से हमने लिखा ना, ये ध्यान में रखना, y के जगह पे ये y और ये y, इसके जगह ये सारा वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब सब में केवल एक ही चरांक है x, तो x का मान यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब 2x है, 12x को यहाँ लेके आ जाते हैं, 2x 12x यहाँ आएगा तो माइनस 12x, माइनस 72 को वहीं रहने दो, माइनस 6 को वहाँ पे लेके जाओ तो ये होगा प्लस 6। 2x में से 12x माइनस होगा। ठीक है, अगर मैं 2x में से, और ये 4 भी है यहाँ पे, प्लस 4 जाएगा तो भी क्या होगा, माइनस 4। हाँ, ध्यान से रखना, 6 गया तो प्लस हो गया और ये 4 गया तो माइनस हो गया, या तो यहीं पे इसको प्लस माइनस करके तब लगे जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2x माइनस 12x, ये क्या होगा आपका माइनस 10x। अब यहाँ पे देखो, माइनस 4 माइनस से, दोनों माइनस माइनस वाले दोनों जुड़ जाएंगे, 72 72 और 4 कितना होगा, 76, 76 प्लस है तो घटेगा, सिम तो माइनस ही रहेगा बड़ी संख्या का, 76 माइनस 6 प्लस 6 क्या होगा आपका, ये 70 होगा। ठीक है, जोड़ने पर से। सो दोनों तरफ देखो ऋण संख्या है, दोनों तरफ ऋण है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 से गुणा करो या दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 70/10, तो x का मान हो गया 7, 0 0 गेट कैंसिल, 10 10 में 70। तो x का मान तो मैंने निकाल लिया। अब x का मान क्या करूंगा, यहाँ पे रख करके y का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण
एक में x बराबर 7 रखने पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 7 रख लेता हूँ। तो y का मान यहाँ पे मैं निकालूँ 2 इंटू 7 प्लस 4, ये हो गया 7 दूनी 14 और 4 18, मेरा y भी हो गया ये, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अब उत्तर लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपका। उत्तर किस तरह से लिखोगे, वह भिन्न, ठीक है। वह भिन्न कौन सा होगा, x बटे y ना, तो x का मान कितना है, x बटे y, x का मान 7 है और ये 18, ठीक है। तो 7 बटे 18 वो भी मेरा मिल गया, 7 बटे 18। बहुत इजी, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, तो समझने की देरी है। आप कंडीशन को समझ गए तो आसानी से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में अगर आप देखोगे वहां पे, तो 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में 2 प्रकार के डब्बे ए और बी प्रकार के 2 डब्बे रखे गए। सो कोई ट्रक है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकता है, हुआ 10 टन है। 10 टन से ज्यादा माल नहीं रख सकता, वो 10 टन ही रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। तो उसके अंदर 2 बॉक्स रखे गए, ए प्रकार के और बी प्रकार के। तो आपको कंडीशन दी गई, यदि ए प्रकार के 150 बॉक्स, ए वाले 150, तो बी वाले कितने बॉक्स रखता है, वह 100 बॉक्स ही रख पाता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन और एक और दिया गया, यदि ए प्रकार के 260 बॉक्स से भरे। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, अगर ए वाला कितना 260 बक्से से भर रहा है, तो उसके बाद भी 40 बक्से हम बी के उसके अंदर भर के रखता होगा। 40 बक्से आपके कौन से हैं, बी वाले, वहां पे रखने के लिए जगह है। तो बोला है कि दोनों जो बक्से हैं ए और बी प्रकार के, तो उनका वजन कितना होगा, तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हमें पूछा गया है ए और बी प्रकार के डब्बे का वजन कितना होगा। जो चीज पूछा है वही हम मानेंगे। माना, यहाँ पे आप चीज माना लिख दीजिएगा। माना ए प्रकार के डब्बे का द्रव्यमान x kg और बी प्रकार के डब्बे का y kg, ठीक है। एक x हो गया, एक y हो गया। अब हम लोग 10 टन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हमें पहले चेंज कर लेना होगा। 10 टन है, तो हम सभी को मालूम है 1 टन बराबर कितना kg होता है, 1000 किलोग्राम। सभी को पता है हम लोगों को, ठीक है। 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम। तो 10 टन में कितना होगा, 10,000 टन, ठीक है। 1 टन है, 10 टन होगा तो 10,000 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पे। अब पहली शर्त के अनुसार, अब आ जाते हैं हम अपनी पहली शर्त के अनुसार। जो पहली शर्त हमें दिया गया है, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या बोला गया आपको, ए प्रकार का हमने कितना केजी ले लिया, ये x है और ये क्या हो गया, y। इसका वजन x केजी, तो 150 बॉक्स रहेंगे तो कितना किलो होगा, 150 गुणे x, बराबर ना। अगर एक बॉक्स रहेगा तो 150 किलो, अगर इसका वजन 1 किलोग्राम रहेगा तो 150 किलो हो जाएगा। 150 का 2 किलोग्राम रहेगा तो 2 से गुणा करोगे। अब x किलोग्राम है तो x से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे, 150x, इतना वजन। और कितना वजन है इसके अंदर, 100 डब्बे का वजन कितना होगा, 100 गुणे y, 100y। ये जोड़ने पर कितना होगा आपका, 10 टन। टन नहीं, हमें किलोग्राम है, दोनों किलोग्राम है। इतना किलो मिलके कितना होगा, 10,000 किलोग्राम, ठीक है। एकदम इजी। ये किसी से भाग जा रहा है, इसके अंदर सब 0 कैंसिल होगा, तो हम लोग 0 से मतलब एक जीरो सब में कैंसिल, 10 से भाग दे देते हैं। 10 से भाग देने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10y, और ये होगा हमारा 1000। पहला कंडीशन, इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये कैसे है, समझ में आ गया रहेगा। दूसरा कंडीशन भी इसी आधार पर है। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में क्या लिखना है हमें, कितने बॉक्स है ये वाले, 260। तो 260 बॉक्स है तो वजन कितना होगा, 260 गुणे x प्लस y वाले कितने बॉक्स है, 40। तो वो वजन कितना होगा, 40 गुणे y, बराबर दोनों मिलाने पर कितना होगा, 10,000 किलोग्राम, ठीक है। तो इसे हम किससे भाग दे सकते हैं, 4 से भाग देते हैं। देखो यहाँ पे 10 है, तो इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे भाग देंगे, 4 से भाग दे दो, तो दोनों बराबर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 से भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, सब में जाएगा। तो 4 से भाग देंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 6 24, 24, 4 5 20, 65x। यहाँ पे 4 से भाग दोगे तो 10y, यहाँ पे 4 से भाग दोगे तो
ये तो 25 और ये 0 0, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देंगे 4 से भाग देने पर, ठीक है। 4 से मैंने इसलिए दिया क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें सरल करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब समीकरण 1 और 2 दोनों देख लीजिए, 10 10 y है तो 2 में से 1 को घटा देते हैं क्योंकि दूसरा वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमें। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, चलिए 1 में से 2 में से 1 को घटा लेते हैं, 2 में से 1, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े वैल्यूज हैं तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, साइन का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दूसरा वाला सबसे पहले लिखेंगे आप 65x प्लस 10y बराबर 2500। ये वाला आपका 15x प्लस 10y बराबर 1000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। घटाना है, साइन चेंज, ये देखो दोनों सेम था, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ना कैंसिल। 65 में से 15 गया तो ये होगा आपका 50x बराबर 2500 में 1000 गया तो 1500। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं आगे। फिफ्टी एक्स बराबर हो गया आपका 1500, तो x बराबर 1500 बट्टे डिवाइड कर लो, 15 15 0, x बराबर आपका 30। यहाँ पे इसे हमने x का मान कर दिया, ठीक है। 1500 को 50 से भाग दोगे तो आपका 30 आ जाएगा। अब x का मान क्या करो आप, समीकरण 1 2 किसी में भी रख करके y का मान निकालो, तो हम 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पर, चलिए समीकरण 1 देख लो, x 15 गुणे x का मान 30 है, ठीक है, फिर 10y बराबर 1000। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आपका 0, 15 3 45, 10y 1000, 450 को वहां पे लेके जाते हैं दूसरी तरफ, ये होगा माइनस 450, 10y घटाने पर क्या मिलेगा आपको 550। तो y बराबर क्या होगा 550 बटे 10, तो y बराबर हो जाएगा आपका 55। तो हमें x और y दोनों यहाँ मिल गए। अब आपको मालूम है x किसका वजन है, a डब्बे का द्रव्यमान, और y किसका है, b डब्बे का द्रव्यमान। तो डायरेक्टली हम उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। अभी x डब्बे का द्रव्यमान, a प्रकार a डब्बे का द्रव्यमान केजी में है ना, कितना द्रव्यमान होगा a वाले का x था तो 30 किलोग्राम, तथा प्रकार b वाले डब्बे का द्रव्यमान 55 केजी, ये हो गया मेरा, ठीक है। बीच में लिख दीजिएगा बी प्रकार के डब्बे का द्रव्यमान, हाँ, तो 55 केजी। तो देखा आपने, केवल हमने क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन को देखा, उसे देखते हुए हमने बाकी का जो हमने सारे सम सॉल्व करते हैं उसी आधार पर कर रहे हैं। तो एकदम इजी है, देख लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कॉपी करिए। फिर चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, हम लास्ट वाले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा आपको ऐसा टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट है एकदम आसान सा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो विशाल ने कुल 1900 किलोमीटर दूरी तय किया है, उसमें उसने 2 साधनों का उपयोग किया है, एक जहाज और एक बस का। 2 साधनों का उपयोग किया गया है और दोनों की औसत चाल, बस की औसत चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और हवाई जहाज जो है एरोप्लेन से जिससे गया है उसकी स्पीड है 700 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर तक जा रहा है। तो उसने कुछ दूरी बस से, कुछ दूरी एरोप्लेन से किया, कुल दूरी कितना 1900 किलोमीटर। अब बोला गया है कि उसको ये ट्रैवलिंग करने पर, ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने में 5 घंटे का समय लगा है। तो अब बताओ कि बस द्वारा उसने कितना दूरी तय किया। होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया। तो हमें पूछा गया कि बस से उसने कितना दूरी किया, तो हम हल कर लेते हैं। माना बस द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर,
ठीक है, 1900 किलोमीटर से क्या होगा, x किलोमीटर, कुछ तो किलोमीटर होगा ही ना। तो बस से हमने कितना किया, x। और दूसरा कौन सा, हवाई जहाज। दूसरा क्या बोला, जहाज से ना कुछ आता है, दूसरा किसने हवाई जहाज यूज किया है। सो हवाई जहाज द्वारा, हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, y किलोमीटर। ठीक है, आधी कुछ दूरी x से, कुछ दूरी बस से, और कुछ दूरी आपका हवाई जहाज से किया है। तो पहली शर्त के अनुसार, जो पहली शर्त के अनुसार है, पहली शर्त के अनुसार क्या बोला गया उसने कि कुल दूरी कितना है, 1900 किलोमीटर। मतलब ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे x प्लस y, ये कितना होना चाहिए, 1900, 1900। पहला समीकरण तो यही मिल गया आपको। अब दूसरा बोला है कि दोनों को पूरा कंप्लीट करने पर 5 घंटे लगते हैं। तो हमें यहाँ पे एक सूत्र, पहला हो गया एक सूत्र आपको यहाँ पता होना चाहिए, चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। ठीक है ना, किसी की चाल याद करनी है, एरोप्लेन की या बस की चाल निकालनी हो, कितनी हो, उसने कितनी दूरी तय की गई और समय, ये सूत्र सभी को याद होगा। तो मैं इसी सूत्र से समय निकाल लूंगा। समय बराबर क्या होगा, समय वहीं रहने दो, यहाँ पे लेके आ जाओ, चाल यहाँ पर आ जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग, दूरी बटे चाल। दूसरी शर्तानुसार, अब देखो दूसरी शर्तानुसार किस तरह लिखना वो समझ लो। आपने ये समझा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समझ गए होगे। ठीक है, अब उसने कितनी दूरी तय की है, x किलोमीटर दूरी x की है। x किसका है, बस का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 60 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद उसने y किलोमीटर किसके लिए, किसकी दूरी है, y लिखो। ये किसकी दूरी है, y किससे उसने ट्रेवल किया, कि y इतना दूरी किससे ट्रेवल किया है, जहाज से। तो जहाज का चाल कितना है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। दोनों को मिला के कितना घंटा लग रहा है, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा ये कितना घंटा जाएगा आपका, 5 घंटा। समझ में आ गया, ये सूत्र का उपयोग करना है केवल। समय हमें दिएगा 5 घंटा, कितना है, बस की दूरी प्लस जहाज की। तो बस की दूरी कितनी दी, x बटे 60, स्पीड इतनी है, y बटे उसकी औसत चाल कितनी है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा रेखी में बदल लेते हैं, एकदम सिंपल सा है। देखो 60 किस तरह से करेंगे, 60 गुणे 700। ठीक है, दोनों का गुणा करके 700 का गुणा x में कर लो आप, और ये 60 का गुणा y, तिरक वाला गुणा जो हम लोग करते आ रहे थे, एकदम आसान से। ठीक है, अभी आपका हो गया 700x प्लस 60y बराबर 5 गुणे 6 सते 42, और ये कितना है 1230। आसानी से गुणा कर सकते हो आप। इज इट क्लियर, इजी एकदम। अब ये इक्वेशन यहाँ पे x है, इसे भी आप जितना कम हो सकता है उतना कम करिए। किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, हम तो कैंसिल कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में 10 से भाग जाएगा। ये हो गया आपका 70x प्लस 6y बराबर, गुणा कर दीजिए 0 0, 5 दूनी 10 के 0, हाथ से 1, 5 चौक 20 और 1 21। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, सब में 10 से भाग दिया है। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आपके पास है, ये दूसरा इक्वेशन। जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, एकदम आसान सा है, एकदम सिंपल सा मैथमेटिक्स है। क्या करना है सब करे, तुम लोग के लिए एकदम बायात का खेल है। ठीक है, अब 1 और 2 दोनों को बराबर, यहाँ पे 6 है तो इसको भी हम 6 से गुणा कर सकते हैं। समीकरण सरल करना है तो हमें गुणा करना होगा। समीकरण क्या हुआ, इसे खत्म। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे हम, 6 से गुणा करेंगे। चलिए 6 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, 6x प्लस 6y बराबर 1900। 6 से गुणा कर लो। ठीक है, 6x प्लस 6y गुणा करने पर आपको 0 0। ठीक है, 19 114। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर
अब इन दोनों को देखिए 6/6 बराबर है, तो 6 को कैंसिल करिए, x का ही मान निकालना है आपको, बस द्वारा तय की गई दूरी की गया था, x का ही मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से, तो बड़ा देखो कौन सा ये है, तो 2 में से 3 घटाने पर 2 में से दूसरा इक्वेशन देख लोगे आप, 70x प्लस 6y बराबर होगा 2100 2100, और ये आपका 6x प्लस 6y बराबर 11400। ठीक है, माइनस करना है, घटाना है, तो देखो ये भी चिन्ह रीड होगा, ये भी रीड और ये भी रीड। 70 में से 6 गया, 64x, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ घटाइए, एक 0 में से 0 0, दूसरा भी 0, 10 0 है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, 10 में से गया 1 में से गया 0, 9600। तो x बराबर 9600 बटे 64। तो भाग देने पर आपको मिलेगा, 64 से भाग दे रहे हो, सिंपल सा भाग देना है, आप आसानी से कर सकते हो, या तो भाग दीजिए या तो 2 से पहले डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 से कटेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, ये 0 0। फिर दोनों देखो 16 के टेबल में आते हैं, 16 के बारे में, 16 दूना 32, 16 3 300, अब 2 एकम 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 150, यहाँ पे 150, x बराबर 150। तो लास्ट में उत्तर आएगा आपका बस द्वारा तय की गई दूरी कितना, 150 किलोमीटर। मतलब उसने बस द्वारा तय की गई दूरी, हमें केवल x ही पूछा गया था तो y निकालने की जरूरत नहीं है, दूरी बराबर 50 किलोमीटर। मतलब वो बस से कितना दूरी चला था, 50 किलोमीटर, कितना 150 किलोमीटर। सो आपको y का पूछा नहीं गया था कि एरोप्लेन से कितना गया था, एक ही क्वेश्चन था, तो हमने उतने में निकल के वहीं पे में रुक जाना है, आगे नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये भी आपको दिखने में, जो लास्ट क्वेश्चन है दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, बट आप करने जाओगे, एक बार केवल समझ गया तो आप भी आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। सो इसी तरह हमारा ये आज प्रैक्टिस सेट 1.5 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको सारे प्रश्न जरूर समझ में आ गए होंगे। तो जिस किसी को कुछ भी अगर डाउट हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिएगा। सो एट द एंड, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।